केवल इसी भावना से, और बाबा ने ये आयोजन रखा है। मैं आपको, आप लोगों को सामने में खड़ा हूँ। मैं अच्छी से हिंदी बात समझा नहीं सके क्योंकि हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं, मैं खास बंगाली हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानते हैं, फिर इंग्लिश भाषा में मेरा अभी बोलने का इच्छा भी नहीं है, मैं हिंदी में ही बोलूँ। आज से 7 साल पहले जब मैं यहाँ आया, 7 साल पहले कि 60 साल पहले? 7 साल। 7 साल। तो मेरे मन में एक इच्छा हुआ था जे मैं जिंदगी में एक बार ही मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराएगी। तो ऐसे कोई महान संत तो मेरा जिंदगी में आएगी जिसको कथा सुनने से मेरे हृदय विगलित हो जाएगी और मेरे अंदर में जो सब कीचड़ जमा हुआ है, मेल जमा हुआ है, वो सब दूर होके मैं राधा गोविंद भाव के अप्लुत होके राधा राधा नाम करते करते दुनिया से उतर जाएगी। लेकिन ऐसा संत मेरा जिंदगी में आया। आप लोगों को सामने जो व्यासपीठ में विराजमान ये जो महापुरुष महान संतों के साथ मेरा ज़्यादा दिन जानकारी भी नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ। एक दिन मैं गए थे यहाँ की कोई बासिंदा के साथ जो जिसको नाम राधे राधे है, हो सके यहाँ वो विराजमान है। उसको मैंने धर्म तीर्थ गुरु बना के रखा। तो उसको साथ में गए थे और कोई साथ। तो जाने के बाद जाओ आपको आप लोगों को सामने जो महान पुरुष विराजमान है उसको मैंने देखा कुर्सी में बैठे है। तो ये महापुरुष को देखने के साथ साथ पता नहीं क्यों मेरे मुख से बहुत जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अपने आप निकाल के आया। और निताई गौर हरि बोल ऐसे भाव करते करते हृदय भर गए मेरा। किसी प्रकार से रोना बंद नहीं हुआ और मैं पीछे हटता है। उस दिन से मेरा कोई शास्त्रों का नहीं है, मैं ग्रंथ भी पढ़ता नहीं, लेकिन हमारी पोतीत पावन निताई चांद को ग्रंथ मैंने सुना वैष्णव के मुख में जे हे कलिर जीव तू एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, तू एक बार हरि बोल, तेरी जितनी पाप है मैं सब वहाँ को पाप मुक्त करके तेरे को मैं उद्धार कर लेंगे। तो ये एक कथा में मेरा विश्वास हो गए थे और निताई चांद की कृपा से मैं आज ब्रज में आया। और यही महान संतों को दर्शन करने से मेरे को पता चल गए ये एक जुग पुरुष है, ये एक जुग पुरुष ऐसा जुग पुरुष है जिसको देखने से मेरे बराबर एक महापापी क्षुद्राति क्षुद्र एक जीव जो सारा जीवन जिंदगी भर पाप कर्म अपराध कर्मों कर खाया, ऐसे अपराध कर्म कोई जीव नहीं कर सके। इसके हृदय विगलित है। उसी दिन से मेरे को पता लग गया ये मेरा प्राण पुरुष है, ये मेरो आत्मा है, ये मेरो प्राण गोपाल है, ये मेरो राधा गोविंद है। उस दिन से मेरे इच्छा था ये महान पुरुष के मुख से अगर कभी मेरा लाडली प्यारी राधा रानी कृपा करेगी तो मैं इसको यही महान पुरुष को लेके जाऊंगी डिग में और कथा सुनाऊंगी और एक बार डिग वासी के बोलूँगा आप लोग आ जाओ, लूट के प्रसाद खाओ। और ये महान पुरुष के मुख से अमृत वाणी सुनने से आप लोग जीवन धन्य कर लो। फिर मैं जानते हैं, आप लोग डिगवासी जानते हैं जब मैं 5-6 मकान से भिक्षा मांग के लेते आए बनाते आए, मेरे प्राण गोपाल सुंदर के भोग लगाते प्रसाद पाता है। कोई काबरा जरूर है तब ब्रजवासी घर से टूटा फूटा काबरा अभी भी ले आते हैं, अभी भी पुरानी चप्पल ले आता है, अभी भी पुरानी रेजाक ले आता है। मैं नया चीज़ खूब खरीद कम करता है। तो कैसे साधन हो सके?
आज महाराज जी हमारी प्राण पुरुष बहुत कुछ सुनाया। इनकी मुख से मैं हर बात से मेरे रोना आते है। कैसे साधन होगा? मैं बहुत एक महाधम आदमी, ये जांच करने के लिए भगवान की तरफ ने मैंने प्रेयर रखा था, गोपाल के मैंने प्रेयर रखा था, गोपाल जी अगर मैं भक्त कभी भी भागवत शब्द होगा, अगर ये महान संतों को देके तू भागवत कराइए, तेरे को भागवत सुनाई, नहीं तो तेरे को भागवत सुनने के लिए मौका नहीं मिलेगी, ये तू सुन के रख। तो गोपाल जी मेरे बात सुन लिया। आज वही अनुष्ठान चल रहा है। इसके बाद मैं मेरे प्राण पुरुष के जो सब भक्तवृंद है, सामने रूम था जी साहब, आप खड़ा हो जाओ, बैठे हैं, खड़ा हो जाओ। मैं इसको मैं कई बाबा भी बोलते हैं। बाबा के पास मैं एक निवेदन रखा था, महाराज जी के पास रूमठा जी साहब भी बोला था। महाराज जी खुद एक दिन मेरे को बोला था, बाबा आपको कथा सुनाने के लिए तो मैं दीग में गाड़ी भेजते, आप ये प्रपंच में मत फंसो आप। हाँ, लेकिन मेरा मन माना नहीं। मैं राधा रानी के प्रेयर करते 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 एक दिन बरसाना में गए, हमारी 2 शिष्यों को लेके, जिसके नाम चंदन और राजनाथ। मैंने मेरे बाबा रूमठा जी के साहब के बोला, मैं तो आज डेट लेने के लिए आया, कथा कराने के लिए। तो बाबा ने मेरे को मौका दे दिया महाराज जी से बात बोलने के लिए। महाराज जी लास्ट थोड़ी 2-1 बात बोला जी श्री जी की कृपा होगा तो बाबा आपको वहाँ कहता होगा। हाँ, तो मेरे मन तो एकदम दब गए बात सुनने से। क्या ऐसे क्यों दब गए? मेरे को पता है मेरे बराबर एक महाधम महापापी जीव यही धरित्री में है ही नहीं, और ऐसे एक जीव को राधा रानी कैसे कृपा कर सके? और तो नहीं होगा। मैं आके वहाँ से लौट के आया। लौट के आने के बाद रात में, ये एकदम सच्ची घटना मेरे ज़िंदगी में, गोपाल जी के सुलाने के समय गोपाल जी के बोल दिया, गोपाल जी और तो नहीं होगा। मेरा प्रयास सब छूट दिया। तो जब कथा का सूचना आया मेरे पास, तो मैं गोपाल जी के सुला दिया था, गोलजा उठा के मैं छाती में लगा लिया, मेरे प्राण गोपाल, मेरे नंदलाल, तू मेरे बात सुन लिया। उसी दिन से मैं इस प्रयास कर रहा है। तो आज वो जो वास्तव सत्य स्वप्न, आज ये आप लोग को फल मिल गए। ये जो सामने व्यासपीठ में जो महापुरुष विराजमान है, इसको आप लोग कोई ज्ञान से देख सके, लेकिन मेरे जिंदगी में ये तो मेरा प्राण पुरुष गोपाल सुंदर है, ये मेरा राधा रानी है, ये मेरा गोविंद है। इसी को मन से मैंने ऐसे मान के मैं चुपचाप बैठे इसके कथा सुनते हैं। ये और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अब अच्छी मैंने समझाने का बात भी मैं जानता नहीं। हाँ, तो भगवान महाराज जी के मुख से मैंने सुना, भगवान भक्त वत्सल दीन वत्सल, ये कथा भगवत नहीं बोला, ये भगवान की जो भक्त है, श्री हरि भक्त बिंद साधु संतो, ये उपाधि भगवान के भक्तों को दिया, और ये उपाधि वास्तविक सत्य है। क्यों? ये मेरे जिंदगी में आ गए। क्यों? मेरे पास 5 चन्ना भी नहीं। एक बार कोई दास्त हो जाएगी, बुखार हो जाएगी, तो किसी को एक गोली मांगना पड़ता है, मांगते हैं। और ऐसे एक भिखारी दास, ऐसे कैसे अनुष्ठान होगा? लेकिन भगवत वत्सल भगवान ये अंदर की जो बात है ना, वो सुन लिया, और वही पूर्ण करने वाला है। इसमें मेरा कोई कृतित्व तो नहीं, मैं इसकी दास भी नहीं, लेकिन ये कथा भगवान ने कैसे सुन लिया। और सबसे बड़ी बात है, मेरे प्राण पुरुष जब बरसाना में मेरे को बोला श्री जी की कृपा हो तो बाबा आपके वहाँ सप्ताह होगा, तो आज मैंने हर समय मेरे मुहूर्त में मेरे अंदर रोती है, हे भगवान तुम तो मेरे इच्छा सब पूर्ण कर दिया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुमको सब समय में छोड़ के जाते हैं, लेकिन तुम तो मेरे को छोड़ता नहीं, तुम तो मेरे को कभी छोड़ा नहीं। ये है भगवान करुणा सिंधु करुणामय भगवत वत्सल। राधे राधे।
हरिशरणम हरिशरणम।